स्वागत है। मेरे सामने ऑनर वॉच 5 है और मैं आपको दिखाऊँगा कि इस घड़ी को आईफ़ोन के साथ कैसे पेयर करें। शुरू करने से पहले अगर आप अपनी घड़ी को आईफ़ोन के साथ पेयर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी घड़ी चालू करनी होगी। तो अगर यह बंद है, तो क्राउन बटन को दबाकर रखें जब तक स्क्रीन पर ऑनर का लोगो न दिख जाए। जैसे ही आप ऑनर का लोगो देखें, आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह चालू होने तक इंतज़ार करें। घड़ी चालू होने पर आपको उस आईफ़ोन पर ऑनर हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी, जिससे आप अपनी घड़ी को पेयर करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट है। साथ ही ब्लूटूथ भी चालू कर लें, क्योंकि डिवाइस पेयर करने के लिए ब्लूटूथ ऑन रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आपके पास एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन हो, तो ऐप स्टोर खोलें, सर्च बटन पर धीरे से टैप करें और सर्च बार में टैप करें, फिर ऑनर हेल्थ टाइप करें और फिर सर्च पर टैप करें और ऐप्स की पूरी सूची में आपको यह महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ऑनर हेल्थ स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। इस पर टैप करें, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल हो सके और अब इंतज़ार करें जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो जाती। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आप इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं और एप्लीकेशन में जी आपको अग्री पर टैप करना होगा। सेवा क्षेत्र चुनें, सूची में स्क्रॉल करें, वह क्षेत्र ढूँढें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, उस पर टैप करें और फिर कन्फर्म पर टैप करें, फिर अग्री पर टैप करें और अब आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखाई देना चाहिए। डिवाइस आइकन पर टैप करें और यहाँ आपको ये बटन दिखाई देगा, ऐड डिवाइस। इस पर टैप करें। यह आपसे ऑनर आईडी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप हमेशा यहाँ दिए गए इस बटन पर टैप करके एक नया रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पास पहले से एक है, तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये पर्याप्त होना चाहिए। हम लॉगिन पे टैप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमसे ईमेल एड्रेस से एक सत्यापन कोड माँगा जाएगा, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद सर्वर से कनेक्शन में कोई समस्या है या कोई और तकनीकी खराबी आ गई है। ओह! अब ये लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अरे! चलो यार, शायद हमारे पास नेटवर्क की समस्या है, तो मैं जल्दी से वाईफ़ाई कनेक्शन को किसी और से बदल देता हूँ। उ ठीक है। वाईफ़ाई बदलने के दौरान मुझे ब्लूटूथ डिवाइसेज़ के बारे में ये पॉपअप मिला। अगर आपको यह पॉपअप पेयरिंग प्रक्रिया के दौरान दिखे, तो इसे अनुमति दें। ये डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। जब भी ये दिखे, अनुमति दें। ठीक है, मैंने वाईफ़ाई बदल दिया है। उम्मीद है इससे हमारी कनेक्टिविटी की समस्या ठीक हो जाएगी। चलिए वापस चलते हैं, फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार ये काम कर गया, तो ये इंटरनेट की समस्या थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें नोटिफ़िकेशन परमिशन के बारे में भी पॉपअप मिला है। ये तब उपयोगी है जब आप अपने आईफ़ोन से वॉच पर नोटिफ़िकेशन चाहते हैं। परवाह नहीं तो अस्वीकार करें, उपयोग करना चाहते हैं तो अनुमति दें। और अब आपको फिर से डिवाइस पेज दिखना चाहिए। ऐड डिवाइस पर टैप करें। ऐप आपके आस-पास के किसी भी डिवाइस को स्कैन करना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में पॉपअप दिखाई दे सकता है। अगर आपको ये दिखाई दे, तो अनुमति दें और फिर ऐप आपके ऑनर वॉच 5 को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही ये हो जाए, आप उस पर टैप कर सकते हैं, उसे चुन सकते हैं और एग्री पर टैप करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें अपने आईफ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है और वहाँ से अपनी वॉच को चुनना है। तो फिलहाल के लिए ऐप को मिनिमाइज़ कर दें। सेटिंग्स खोलें, ब्लूटूथ विकल्प को खोजें और उस पर टैप करें और यहाँ आपको ऑनर वॉच 5 स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
डिफ़ॉल्ट रूप से यह माय डिवाइसेज़ की सूची में यहाँ नहीं होगी, ये डिस्कनेक्टेड ही रहेगी। मैं अभी के लिए इसे पूरी तरह से भूलने जा रहा हूँ और जब आप इसे पहली बार खोलेंगे, तो आपकी वॉच यहीं डिवाइस की सूची में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कम से कम इसे यहीं दिखाई देना चाहिए। देखते हैं कि अगर हम ब्लूटूथ बंद करके फिर से चालू करें, तो क्या इससे मदद मिलेगी? हाँ, इससे मदद मिली। तो वॉच यहीं नीचे दिखाई देगी। आपको उस पर टैप करना है और फिर जब वॉच पर पेयरिंग रिक्वेस्ट का पॉपअप दिखे, तो उसे स्वीकार कर लें। इसके बाद आपकी वॉच माय डिवाइसेस की सूची में दिखाई देगी और उस पर कनेक्टेड लिखा होगा। जैसे ही ऐसा हो जाए, हम वापस ऑनर हेल्थ एप्लीकेशन में जा सकते हैं और उस पर टैप कर सकते हैं कि हमने कंप्लीटेड बटन पर टैप करें और यह पेयरिंग प्रक्रिया को जारी रखेगा और फिर हम पेयर पर टैप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, परमिशन और पॉपअप्स मिल रहे हैं। ये लोकेशन के लिए है। ये ज़रूरी नहीं, पर ऐप की कुछ सुविधाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए मैं इसे अनुमति दे रहा हूँ। अगला नोटिफिकेशन की परमिशन है। इसे अनुमति दें या अस्वीकार करें। आपके पास कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी है, अगर आप कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं। ओके पर टैप करें और आप इसे अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। मैं इसे अनुमति देने जा रहा हूँ। अरे! हाँ, ये चाहता है कि हम जैसे कुछ खास कॉन्टैक्ट्स को अनुमति दें। ठीक है, चलिए सभी 50 को साझा कर देते हैं। मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पे टैप कर सकते हैं और यहाँ आप मेनू की पसंदीदा स्टाइल चुन सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो उसे चुनें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। फिर ट्राई नाउ पर टैप करें। यहाँ आप ऐप को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी आप प्रोफ़ाइल वगैरह बना सकते हैं। ये ज़्यादा हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के लिए है। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इस डिवाइस पर या डिवाइसों की सूची में ऑनर वॉच यहाँ दिखनी चाहिए। आपको अपनी घड़ी इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए और अगर आप इसे चुनते हैं, तो इसके लिए सेटिंग्स पेज खुलेगा और यहाँ कनेक्टेड लिखा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि डिवाइस पेयर हो चुके हैं और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।